नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर ने जो भर्ती निकाली है डिफरेंट टाइप की, जिसमें रजिस्ट्रार की भर्ती है, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसके अलावा हिंदी ऑफिसर की वैकेंसी है, स्टूडेंट काउंसलर की वैकेंसी है, जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है, जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी है और ड्राइवर की वैकेंसी है। डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है, डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर इनका रहने वाला है, एज लिमिट भी डिफरेंट है। इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है और काफी सारी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। विज्ञप्ति जारी की है आईआईटी कानपुर ने, रेगुलर बेसिस पे भर्ती है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है, रेगुलर वैकेंसी है। सबसे पहले अब नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेते हैं और सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो डिप्टी रजिस्ट्रार की 3 वैकेंसी है और 78,800 वाले ग्रेड में है, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपकी सीधे ही 1 लाख से ऊपर रहने वाली है। और हम बात करें ग्रुप बी की, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार पी के केलकर सेंट्रल लाइब्रेरी में 1 वैकेंसी आई है। वही एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 8 वैकेंसी है, हिंदी ऑफिसर की 1 वैकेंसी है, स्टूडेंट काउंसलर की 1 वैकेंसी है और जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन की 1 वैकेंसी आई है। अगर हम बात करें जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स की, तो इसके लिए 35,400 वाले ग्रेड में आपकी भर्ती है। तो 35,400 वाले ग्रेड में आपकी ये भर्ती है। इसमें एसीएमएस डिपार्टमेंट में 4 वैकेंसी है, बीएसबीई में 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर सेंटर पर 3 है, सेंट्रल क्रायोजेनिक्स फैसिलिटी पर 1 वैकेंसी है, सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी पर 1 वैकेंसी है, अर्थ साइंस में 1 वैकेंसी है, न्यू ऑफिस ऑटोमेशन में 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी आई है जूनियर सुपरिटेंडेंट सेंटर फॉर नैनो साइंसेज की। जूनियर सुपरिटेंडेंट की 14 वैकेंसी हैं, वहीं फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई की 4 वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन की, तो एसीएमएस में 4 वैकेंसी हैं, 1 आई है नैनो साइंसेज में, 1 आई है एनिमल फैसिलिटी में, 5 आई है केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, अर्थ साइंस में 3 है, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी हैं। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी 31 आई हैं और ड्राइवर ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है 1, और ये सभी वैकेंसी 21,700 वाले ग्रेड में है, यानी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी लगभग 35,000 रुपए महीने, जो वेरी करता है आपके डिपार्टमेंट और जो भत्ते मिलते हैं उसके हिसाब से। एज लिमिट की बात करें तो ग्रुप ए की जो वैकेंसी है, सीरियल नंबर 1 की वैकेंसी के लिए 21 से लेकर 50 साल है, सीरियल नंबर 2 से लेकर 5 तक 21 से लेकर 45 साल, सीरियल नंबर 6 से लेकर 10 तक यानी जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की 21 से 35 साल। बाकी जो वैकेंसी है आपकी, चाहे जूनियर टेक्नीशियन की हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो, चाहे ड्राइवर की हो, उसके लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 30 साल। और इसमें रिलैक्सेशन जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका भारत सरकार के फॉर्मेट में ही लगेगा। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास 55% मार्क के साथ, और कम से कम 9 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 6000 ग्रेड पे में, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो लेवल 10 में एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% मार्क के साथ। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो अलग वैकेंसी आई है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, वहां पर आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% मार्क के साथ। हिंदी ऑफिसर की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री हो 55% मार्क के साथ हिंदी में, विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल या फिर वाइस वर्सा। अगर हम बात करें स्टूडेंट काउंसलर की, तो इसकी 1 वैकेंसी आई है। आपके पास एमफिल होनी चाहिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में फर्स्ट क्लास, या फिर आपने एमए कर रखा है साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में फर्स्ट क्लास, और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट ट्रांसलेशन की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल या फिर वाइस वर्सा। बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट जेटीएस की, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो आए हैं, तो वहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपने एमएससी कर रखी हो, या फिर बीटेक, या फिर बीई रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, या फिर आपने बीएससी कर रखी है कंसर्न ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, आप एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा है कंसर्न ब्रांच में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसीएमएस यानी एडवांस सेंटर फॉर मटेरियल साइंस की। तो इसके लिए आपने एमएससी कर रखी हो फिजिक्स में, या फिर बी बीटेक हो आप इंजीनियरिंग में, जैसे मटेरियल साइंस में, मेटलर्जिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, तभी आप एलिजिबल है। या फिर आपने बीएससी कर रखा है फिजिक्स में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, या फिर आपके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, मटेरियल साइंस में, मेटलर्जिकल में, मैकेनिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, और 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिनके पास आईटीआई है मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में और 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनको भी एलिजिबल माना जाएगा। बायोलॉजिकल साइंसेज की बात करें तो आपके पास एमएससी है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, या फिर कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीटेक है आप कंप्यूटर साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब आप एलिजिबल माने जाएंगे। कंप्यूटर सेंटर की बात करें तो आपके पास बी बीटेक है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आईटी में 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर एमसीए कर रखा है और 5 साल का एक्सपीरियंस है,
तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर हम बात करें सेंट्रल क्रायोजेनिक्स फैसिलिटी की, CCF की, फिजिक्स में आपने MSc कर रखा हो या फिर BTech हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल में, या फिर BSc हो फिजिक्स के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। बात कर लेते हैं सेंट्रल एक्सपेरिमेंटल एनुअल फैसिलिटी की, तो आपके पास 4 साल की वेटरनरी साइंस की डिग्री हो और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अर्थ साइंस की बात करें तो आपने MSc BTech BE कर रखा हो जियोलॉजी में या फिर अर्थ साइंसेज में, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। न्यू ऑफिस ऑटोमेशन की बात करें तो BE BTech आपने कर रखा हो कंप्यूटर साइंस IIT में और साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर MCA के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पोस्ट जूनियर सुपरिटेंडेंट सेंटर फॉर नैनो साइंसेज की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री हो साइंस में, यानी आपने MSc कर रखा हो और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने BSc कर रखा है और 7 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है रिलेवेंट फील्ड में, आप एलिजिबल माने जाएंगे। जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास मास्टर डिग्री हो कम से कम 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या फिर बैचलर डिग्री हो कम से कम 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ रिलेवेंट फील्ड में, तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा। और जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका R&D में, अकाउंट्स में, ऑडिट में, परचेज में, लीगल, रिक्रूटमेंट, एकेडमिक मैटर, यानी अगर आपको ऑफिस वर्क में 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो फिजिकल एजुकेशन में विद डिप्लोमा इन कोचिंग NSSC बेंगलोर, NSEC कोलकाता या फिर LNCPE तिरुवनंतपुरम से आपने डिप्लोमा कर रखा हो कोचिंग में, और पोस्ट बैचलर डिग्री 4 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में और 4 साल का एक्सपीरियंस है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। अब बात कर लेते हैं जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबके लिए ट्रेड पहले ही बताई जा चुकी है, उसी हिसाब से बैचलर डिग्री हो रेस्पेक्टिव ट्रेड में, या फिर डिप्लोमा के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह आती हो, साथ ही आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज्ञान हो। ड्राइवर ग्रेड सेकंड के लिए आप 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ड्राइविंग आती हो हैवी लाइट मोटर व्हीकल्स की और आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर अगर आपने 12th कर रखा है ITI के साथ और आपके पास हैवी और लाइट व्हीकल का लाइसेंस है 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आप 8वीं पास हैं और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है हैवी लाइट मोटर व्हीकल में, तब भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, फॉर्म भरने का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 16 नवंबर को शाम 5 बजे तक। आपको कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। और हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, रिटन टेस्ट और उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद इंटरव्यू होगा पोस्ट नंबर 1 से 5 के लिए। वहीं रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा, जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट होगा किस पोस्ट के लिए, जो बाकी पोस्ट है, चाहे वो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो जूनियर टेक्नीशियन हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो ड्राइवर हो, इनके लिए स्किल टेस्ट और एग्जाम रहेगा। फीस की बात करें तो पोस्ट नंबर 1 से 5 के लिए फीस है 500 रुपये। वहीं ग्रुप बी और सी की जो वैकेंसी है 6 से लेकर 13 तक, उनके लिए फीस है 250 रुपये। SST PH और महिला कैंडिडेट को कोई फी पे नहीं करनी। और इस भर्ती के लिए सभी एज क्वालिफिकेशन के लिए 16 नवंबर 2021 को ही क्राइटेरिया माना जाएगा। 16 नवंबर तक आपके पास सभी क्वालिफिकेशन एज लिमिट होनी चाहिए। साथ ही ये थी जानकारी IIT कानपुर में जो भर्ती आई है उसके बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।